नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास महला। नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां वो तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि सबकी निगाहें हैं वो टिकटों पर टिकी हुई हैं कि भाजपा की टिकट कौन लेकर आता है, कांग्रेस की टिकट कौन लेकर आता है। लेकिन आजाद प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में उतरना शुरू हो चुके हैं। मुकेश रघुवंशी मेयर प्रत्याशी हैं जो करनाल में पहले सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहते हैं और आज उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन है वो कर दिया और यहाँ पर कार्यालय करनाल के कश्यप धर्मशाला के अंदर खोला है। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। प्रो करनाल न्यूज़ पर नगर निगम से जुड़ी तमाम अपडेट है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कौन उम्मीदवार है, कौन कौन चुनाव लड़ने के इच्छुक है, वहीं मुकेश रघुवंशी जो कि मेयर के प्रत्याशी हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, पहले भारत सरकार में सेवाएं हैं वो दे चुके और आज यहाँ पर मौजूद है। प्रो करनाल न्यूज़ पर उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लाइव तस्वीरें हम आपको करनाल से दिखा रहे हैं। मुकेश जी हमारे साथ है। मुकेश जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आप मेयर प्रत्याशी के लिए मैदान में आए हैं। क्या विजन लेकर आए हैं, करनाल को क्यों चुना? आप जो भारत सरकार में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि आपको राजनीति में आना पड़ा और आज आपने कहाँ पर कार्यालय खोला और क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? आप सभी के माध्यम से मैं करनाल के सभी लोगों को नमस्कार, मुकेश रघुवंशी का नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पहुँचे। मैं मुकेश रघुवंशी, मेरी जन्मभूमि करनाल है और करनाल के प्रताप स्कूल से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैंने अपने कॉलेज के बाद करनाल में ही शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया। उसके बाद मैं भारत सरकार में मैंने जॉब की और करनाल के लिए मैं हमेशा सोचता रहा, क्योंकि मेरी जन्मभूमि में मुझे लगता था कि हर वो इंसान जो भी यहाँ है उसको पढ़ने का अधिकार मिले। किसी के माँ बाप को ऐसा ना लगे कि उनके पास धन नहीं है तो उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे। किसी भी समाज के जिसके पास धन का अभाव हो उसे ये न महसूस ना हो कि मेरा इलाज कैसे होगा अगर मैं बीमार हो गया तो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो डरते हैं इलाज कैसे कराएंगे क्योंकि उनके पास धन का अभाव नहीं होता। उसके बाद यहाँ एक हॉस्पिटल बना कल्पना चावला करके। हमें लगा कि यहाँ पर वो सारी व्यवस्था होगी, बट समय के साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी बच्चा जाता है, कोई भी किसी भी समाज का कोई भी इलाज कराने जाता है कोई भी, तो उसे रेफ़र कर दिया जाता है चंडीगढ़ पीजीआई में या दिल्ली। तो ये एक रेफ़र हॉस्पिटल बन के रह गया। मुझे लगता था कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि कितना बजट आ रहा है यहाँ पर और वो कितना बजट जनता के लिए यूज़ हो रहा है, जनता के कार्यों में, समाज के कार्यों में और वार्ड के विकास में लग रहा है। आम जनता को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो पढ़े लिखे युवाओं को इस राजनीति में आने की ज़रूरत इसलिए है कि उन्हें मालूम हो कि क्या क्या कितना बजट आया और वो समाज में और अपने अपने वार्ड में कितना बजट लगा। क्योंकि आम जनता अपने कार्य में बिज़ी है। अगर बजट आता भी है उन्हें मालूम नहीं होता कि कितना बजट आया और कितना बजट करनाल के विकास में लगा। करनाल को स्मार्ट सिटी बोला जाता है। क्या करनाल स्मार्ट सिटी है? यहाँ पर आप जब जाएंगे, रोड पर जाएंगे, आपको हर जगह गड्ढे मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पे सड़कों से जाएंगे तो आपको जाम मिलेगा। स्मार्ट सिटी वो होती है जहाँ पर आपको लगे कि हर चीज़ व्यवस्थित है। मुकेश जी, क्या लग रहा है कि आपको ऐसा ही क्यों लगा कि आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर आप उतरेंगे? किसी पार्टी से भी जुड़ सकते थे, भाजपा से, कांग्रेस से, तमाम पार्टियां हैं जो उनमें भी जुड़कर आप जो सेवा है वो कर सकते थे। ऐसा क्या कि आप आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर ही सामने आए हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। मैं किसी पार्टी का विरोधक नहीं हूँ। 10 साल से एक पार्टी की सरकार है और उनका ही करनाल में मेयर प्रत्याशी है। मेयर प्रत्याशी के रूप में वो दोनों बार जीते हैं। उसके बाद भी करनाल की व्यवस्था जो होनी चाहिए थी, जिसमें सुधार होना चाहिए था, वो आप सबकी सामने है। आप स्मार्ट सिटी ये बनी, पर वो स्मार्ट सिटी जो आपके पास है उसमें जो यूज़ ही नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी में जो बजट आया वो कहीं मुझे दिखता नहीं है कि यहाँ पे लगा। अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्यों नहीं लगा। इसमें कागज़ों में तो आपने दिखा दिया कि ये स्मार्ट सिटी है और यहाँ पर इतना बजट आ रहा है, पर वो जनता को पता ही नहीं कि वो पैसा लगा कहाँ पर है। आप कहीं पर भी जाएंगे किसी भी जगह तो आपको जाम मिलेगा। 2 मिनट का जो रास्ता है वो आपको आधा घंटा 1 घंटा उसमें आपका ख़राब होता है और समय बहुत कीमती चीज़ है। हमारे करनाल के लोगों को
ये बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे स्वास्थ्य आप जब जाएंगे सड़कों पे कितनी गंदगी है, आप कभी सेक्टरों में भी बहुत गंदगी है, बाकी एरिया में तो है ही, सेक्टरों में भी आप जब जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत गंदगी दिखेगी। मतलब मुकेश रघुवंशी बदलाव करना चाहते हैं। हाँ, बदलाव बहुत ज़रूरी है और बदलाव यहाँ के युवा और सभी साथियों के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? आप एक मेयर प्रत्याशी के रूप में सामने हैं कि आप मेयर पद का पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? कुछ मुद्दे हैं, ये बहुत मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से करनाल की सारी जनता मेरे इन मुद्दों को समझे और इसके ऊपर विचार करे, और अगर उन्हें लगता है कि 10 सालों में जिसके पास पावर थी उन्होंने वो काम सारा किया है तो आप उन्हें वोट दें। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि 10 साल में स्मार्ट सिटी बनने के बाद उनके करनाल में कोई विकास के काम नहीं हुए जो स्मार्ट सिटी के नाम पे होने चाहिए थे, और जितना बजट आया था वो बजट यहाँ नहीं लगा, तो आप बदलाव करें, करनाल में एक बदलाव करें। और हम वो बदलाव क्या करना चाहते हैं, हम कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर बदलाव करना चाहते हैं। एक हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक पूरी प्लानिंग के साथ एक सिटी हो। यहाँ पे जो जाम लगता है, यहाँ पे जो ड्रेनेज खुली पड़ी है, गड्ढे हैं, रोड टूटी पड़ी है, वो उनको उसमें कोई दिक्कत ना हो। यहाँ के बच्चे को अगर पढ़ना हो तो उसे ये ना सोचना पड़े कि हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे पास फ़ीस नहीं है। यहाँ जो कर्मचारी 20,000 रुपये कमाता है वो अपने बच्चे की फ़ीस कैसे भरेगा प्राइवेट स्कूल में? तो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। हमने इसके लिए प्लानिंग भी की है और बहुत सारे स्कूलों का हमें सहयोग मिल रहा है। उन्होंने अपनी स्कूल्स की बिल्डिंग हमें ऑफ़र की है कि आप हमारी बिल्डिंग का सहयोग लें और यहाँ के जो बच्चे हैं जिनके पास धन का अभाव है वो भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ सकें। उसके बाद हम चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र के बाद यहाँ के स्वास्थ्य के ऊपर भी हम काम करें कि किसी को भी यहाँ से दिल्ली या चंडीगढ़ न जाना पड़े इलाज के लिए। यहाँ की हॉस्पिटल्स में वो सारी व्यवस्था रहे कि यहाँ का आम जनता किसी भी बीमारी का इलाज यहीं करा पाए। आपने कल्पना चावला हॉस्पिटल देखा है, ये किसी भी बड़े हॉस्पिटल से कम नहीं है, बट यहाँ पर जब भी जाते हैं कोई भी इलाज के लिए तो उसे रेफ़र कर दिया जाता है पीजीआई चंडीगढ़ या दिल्ली। तो ये एक रेफ़र हॉस्पिटल बन के रह गया है। तो हम इस मुद्दों पे काम करेंगे, ये हमारे मेन मुद्दे होंगे जिनके ऊपर हम काम करेंगे। आज आपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या रणनीति रहेगी, कब आप नॉमिनेशन भरेंगे, कौन कौन लोग आपके साथ हैं, और सामाजिक संस्थाओं में से कौन लोग आपके साथ हैं, कौन बड़े ऐसे नेता हैं जो आपके साथ करनाल में खड़े हुए नजर आएंगे? देखिए, हमें करनाल के सभी समाज से समर्थन मिला हुआ है। 36 बिरादरी मेरे साथ है, मुझे सभी समाज के लोगों का पूरा प्यार मिल रहा है। करनाल की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया है, हर समाज के प्रधानों का मुझे समर्थन मिल रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे मैं आप सबको बुलाकर वो उन समाजों का जो प्रधान और उनकी जो कार्यकारिणी होगी वो और उनकी जो जनता होगी वो मुझे समर्थन देती हुई आपके सामने दिखेगी। हमें करनाल के हर समाज से 36 बिरादरी से समर्थन मिला है इस चुनाव में, और उसी के दम पे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरे पास किसी पार्टी का सिंबल नहीं है, मैं आज़ाद चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, बट मुझे करनाल की जनता का इतना प्यार मिला हुआ है कि वो प्यार ही इन सब पार्टियों के सिंबल से ऊपर है और वही मुझे जिताएगा। करनाल की जनता मुझे जिताने के लिए अपना पूरा जोर लगाएगी। अगर आपकी सोच से कोई जुड़ना चाहता है, कहाँ पर आपसे मिल सकता है, कहाँ पर आपने कार्यालय खोला है, और कब आप नॉमिनेशन करेंगे? करनाल में हमने अपना कार्यालय कश्यप धर्मशाला को बनाया है जो बिल्कुल नज़दीक है अस्पताल चौक के, और यहाँ पर मैं खुद उपस्थित रहूँगा। करनाल का कोई भी निवासी जो भी मुझसे मिलना चाहे और करनाल की समस्याओं के बारे में बात करना चाहे या उसके समाधान के बारे में अपने विचार रखना चाहे तो मुझसे कश्यप धर्मशाला जो बिल्कुल नज़दीक है अस्पताल चौक के, वो मुझसे मिल सकता है। उसके लिए हम 12 तारीख से यहाँ पर पूरी टीम के साथ बैठेंगे और सबके विचार सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी हम निकालने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और उसके ऊपर हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। अभी हमारा नॉमिनेशन जो है, जो नामांकन है हमारा, वो हम 11 तारीख को मंगलवार के दिन कश्यप धर्मशाला से निकलेंगे 10 बजे सुबह, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि करनाल के सभी समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचें और अपना समर्थन मुझे दें। हम कश्यप धर्मशाला में 10 बजे सब मिलें और यहाँ से एक साथ हम लोग अपना नामांकन भरने के लिए निकलेंगे।
तो ये थे हमारे साथ मेयर पद के लिए आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर मुकेश रघुवंशी, जिन्होंने कहा कि वो करनाल में बदलाव लाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बदलाव लाना चाहते हैं और इसी सोच के साथ वो मेयर पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर वो नॉमिनेशन है वो करेंगे, 11 तारीख को वो नॉमिनेशन भरेंगे और जो कश्यप धर्मशाला वहाँ से 10 बजे वो सुबह चलेंगे। तमाम लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे कि वो उनसे जुड़े। फिलहाल मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां वो करनाल में तेज होती हुई नजर आ रही है। पार्षद पद के लिए भी हर पार्टी में अनेकों उम्मीदवार हैं, मेयर पद के लिए भी अनेकों उम्मीदवार हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी कई प्रत्याशी अब सामने आएंगे। उनमें से एक मुकेश रघुवंशी है, जो अपनी टीम के साथ यहाँ पर आज मौजूद और यहाँ पर कार्यालय का जो शुभारंभ है वो उन्होंने यहाँ से किया और 11 तारीख को नॉमिनेशन है मुकेश रघुवंशी भरेंगे। प्रो करनाल न्यूज़ के माध्यम से हम आपको जो मेयर चुनाव है उनकी अपडेट पल पल की दिखाने का प्रयास करेंगे। करनाल से विकास महिला, प्रो करनाल न्यूज़। मैं आपके माध्यम से करनाल के सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। मैं मुकेश रघुवंशी आप सबको निमंत्रण देता हूं कि 11 तारीख को दिन मंगलवार सुबह 10 बजे कश्यप धर्मशाला, जो बिल्कुल नज़दीक है अस्पताल चौक के, यहाँ पहुँचें। भारी से भारी संख्या में पहुँचें। सभी मीडिया कर्मचारी, सभी मीडिया के भाई पहुँचें और मुझे अपना समर्थन दें, अपना आशीर्वाद दें। हम यहाँ से एक साथ अपना नामांकन भरने के लिए निकलेंगे, जिसमें मैं सभी समाज के लोगों को यहाँ पहुँचने के लिए निमंत्रण देता हूँ, क्योंकि मैं आपके माध्यम से ही वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। मेरे पास सबसे मिल नहीं पाऊँगा या मैं सब तक फ़ोन नहीं कर पाऊँगा। तो जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी करनाल के निवासी, जो भी मीडिया कर्मचारी या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो करनाल से संबंध रखते हैं या करनाल के निवासी हैं, वो यहाँ पहुँचें और मेरे नामांकन के दिन मुझे आशीर्वाद दें और मेरा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि मुझे सभी समाज का प्यार मिला है, सभी समाज ने मुझे समर्थन दिया है। उसी समर्थन के और उसी प्यार के साथ, सहयोग के साथ मैं चुनाव में उतरा हूँ, करनाल के मेयर के चुनाव में। तो मैं चाहूँगा कि आप भारी संख्या में यहाँ पहुँचें और मुझे हौसला दें और मेरे साथ इस पद यात्रा में हम पैदल निकलेंगे यहाँ से कश्यप धर्मशाला से और अपना नामांकन भरने के लिए कोर्ट पहुँचेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।